गए हैं झारखंड के ही दुमका के बाद देवघर। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक यहाँ पर है, इसीलिए इसे बाबा धाम भी कहते हैं। और इसी के साथ साथ 51 शक्तिपीठों में से एक, यानी शिव और शक्ति का समागम। भगवान शिव और शक्ति दोनों की उपासना करने के लिए विश्व भर से लोग इसी देवघर में पहुंचते हैं। अगर सियासी रूप से देखिए तो बीजेपी के निशिकांत दुबे पिछले 3 बार से लगातार यहां से सांसद बन के देश की संसद में पहुंच रहे हैं। बीजेपी की मुखर वो आवाज भी बनकर उभर रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच क्या दरकार है देवघर की जनता का, ये भी जाएंगे। लेकिन पूजा से ही शुरुआत कर रहे हैं। आइए चलते हैं। विकास का गंगा यहाँ बहा हजूर। 105 किलोमीटर से बोलबम यात्री बन के आता है नंगे पांव, कमरथ हुआ। और ये ओवर ब्रिज जो बन रहा है क्यू कॉम्प्लेक्स का, एक फ्लोर तैयार होकर खड़ा है। दूसरा फेज में राजनीति हो रहा है। 100 करोड़ ला के यहाँ पर सांसद महोदय निधि कोष में रख दिए हैं, लेकिन राज्य सरकार के लाचारी के चलते आज यहाँ पर काम रुका हुआ है। आप लोग सब पूजा यहाँ पर कराते हैं, आप लोग क्या बोलेंगे? क्या खुश है काम से? क्या बिल्कुल, इतना 15 साल से जो कंटिन्यू विकास हो रही है, हम लोग बहुत खुश हैं और चाहते हैं कि आगे भी विकास हो। और मोदी जी इस बार हमारे माननीय सांसद के साथ फिर आए। जरूर है, एकदम कहा ना, एकदम 100 पार, 400 पार, अब की बार 400 पार। और विकास जैसे चलती आ रही है और तेजी से ये रहेंगे। अगर हम लोग विकास के नाम पर वोट करेंगे, क्या कि निशिकांत दुबे जी ने एम्स, एयरपोर्ट और पुनासी जलाशय योजना जैसा बहुत सारे काम किए हैं। और दूसरी तरफ एक अगर वोट करते हैं तो सांसद बनेंगे, और हमारी तरफ फुल तरफ अगर वोट करते हैं केंद्रीय मंत्री निशिकांत दुबे जी बनेंगे। आप लोग को बोलना है, आप बोलिए। ये 400 के पार इस बार जाएगी। इस बार भगवान के लिए सबको पार लगाते हैं, आप मोदी जी को क्यों लगा रहे हैं? मोदी जी का हमारे देश के लिए काफी विकास कर रहे हैं। और आप लोग देख ही रहे, यहाँ की जनता सब कोई बोल रही है, आप देख ही रहे, बहुत खुशी है यहाँ पे। जो इस बार निशिकांत दुबे एक तरफा जीत रहे हैं, यहाँ से बहुत खुशी मिल रही है इस बार हम लोग को। इस बार गारंटी के साथ। किस बार यहाँ पे क्या सोच रहे हैं? जी मोदी जी आएंगे और 400 पार जो उनका नारा है वो होना है और वो होके रहेगा। आपको क्या लगा? अब की बार 400 पार। क्यों? मोदी जी आएंगे 400 पार। आप बोलिए। बड़ा डिस्को दुकान है भाई आपका, क्या क्या बिच खिला रहे? तो ये फलारी की दुकान है, जितने भी श्रद्धालु लोग आते हैं प्यासे वासे उसको हम फलार करवाते हैं। शुद्धता लस्सी है ये, लस्सी। हाँ ये लस्सी है, ये काला जामुन। हाँ काला जामुन। विशेष करके हमारे सफेद के प्रधान है रमेश परियार, उसका मैनेजमेंट इतना बढ़िया है कि कितना भी भीड़ आ जाए, मैनेजमेंट उनके पास बहुत बढ़िया है। और उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं रमेश परियार का। चुनाव को क्या सोच रहे हैं? आपके लिए तो हमारा मोदी साहब है, हमारे रमेश परियार जिधर है सारे जनता उसी की तरफ है। अब बिक्री हो रही है ठीक से? हो रही है, बाबा भोले की कृपा से बिक्री हो रही है। सब आपने तो कपड़ा ही पहन लिया। बस महादेव का कृपा है और आपका स्वागत है यहाँ पे। क्या सोच रहे हैं आप लोग चुनाव को लेकर? क्या सोच रहे हैं? कुछ चुनाव मोदी सरकार आपकी। हाँ, क्यों सबका भला करते हैं, सबकी हेल्प करते हैं। हाँ, मोदी सरकार सबसे आगे है। क्यों? सबकी हेल्प करती है, सबके लिए। मोदी सरकार इसलिए कि सबकी रक्षा सुरक्षा, और देश में मोदी जी ने जो नाम किया है और हिंदुओं को जो बढ़ चढ़ के सुरक्षा और दृष्टि दी है, उसके लिए मोदी सरकार। हर हर महादेव। मोदी जी एक देव पुरुष हैं और हम लोग बहुत खुश नसीब हैं कि हम लोग इस दौर में जी रहे हैं। हमें ऐसे देव मिले हैं जो हमें कहाँ लेके जाएंगे हम भी नहीं सोच पा रहे। एक हिंदू को गर्व करने की बात है। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय श्री राम, जय श्री राम, हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो बाबा धाम जिसे कहा जाता है, देवघर में आपका स्वागत है। तालियों के साथ आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन। ये बाबा की नगरी है, शिव शक्ति का यहाँ पर मिलन है। तो एक नारे के साथ बाबा हर हर महादेव के साथ शुरुआत हो रही है। आप लोग क्या मंत्रोच्चार करेंगे जिससे एकदम शुभ आरंभ हो जाए? देवघर ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पोखा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिक्षो अरिष्टने में
स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु प्रकटस्वा मरुतः प्रश्निमातरः शुभं जाबानो विदते खुजगमयः अग्निजिह्वा मनवः सूर्यचक्षुषो विश्वेनो देवा अवसा गमन। आप मंत्रोच्चार जारी रखिए, कुछ लोगों से बातचीत करते हैं और यहाँ पर जानने की कोशिश करते हैं कि जनता क्या सोच रही है। कितने फर्स्ट टाइम वोटर्स है बताइए, फर्स्ट टाइम वोटर्स कितने हैं? आप हैं? आइए, क्या सोच रहे हैं चुनाव के लेके? क्या सोच रहे हो आप? क्या मुद्दों पर आपका चल रहा है कि इस मुद्दे पर वोट? सबसे पहले पढ़ाई का मुद्दा आता है, जिसमें क्या कि अभी ये पढ़ाई के विषय में हो गया आपका, फिर मेडिकल इशू के बारे में। तो किस पर भरोसा होता है आपको? यहाँ तो मैम निशिकांत दुबे, बीजेपी। प्रधानमंत्री को लेकर क्या सोचता है? प्रधानमंत्री बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। ठीक है, और कौन बताए? आप फर्स्ट टाइम वोटर है ना? आइए आगे आइए। फर्स्ट टाइम वोटर, आइए फर्स्ट टाइम वोटर से बात किया जाए। बताइए क्या सोच रहे हैं? बस देश का विकास होना चाहिए मैम। किस पर भरोसा होता है? बस जो भी अच्छा नेता है। सोचे हो कि नहीं किसको वोट देना है? सोच लियो ना, अंदर रखो अंदर। जी मैम नमस्कार, मेरा नाम बबलू है, मैं इस कॉलेज का स्टूडेंट हूँ। जो इस बार जो रोजगार जो अब की बार मुझे लग रहा है कि इस बार अगर मोदी जी आएंगे तो हमारे विद्यार्थी के लिए, मतलब हम लोगों के लिए अच्छे काम करेंगे। जी हमें ऐसा लग रहा है। कौन था फर्स्ट टाइम वोटर? तीसरी बार रोजगार। तीसरी बार का एजेंडा होना चाहिए रोजगार, ये क्या? बस हाँ। का भरोसा किस पे होता है? इसको रख दीजिए। हाँ, किस पर भरोसा होता है? अब जो और यहाँ जो बीजेपी जो यहाँ के सांसद हैं अश्विनी कुमार चौबे जी, वो अच्छे काम कर रहे हैं। रेलों की निशिकांत दुबे हैं। सॉरी निशिकांत दुबे, सॉरी क्या काम किया? जो ये रेल लाइन की व्यवस्था भी अच्छी करी है उन्होंने, और हमारे जो रोड की व्यवस्थाएं हैं जो नितिन गडकरी साहब जो किए इनके थ्रू में, तो बहुत अच्छे से किए हैं, काम किए। मोबाइल लो और पॉकेट में रखो। चलिए कुछ और लोगों से आते हैं, इस तरफ बातचीत करते हैं। कितने फर्स्ट टाइम वोटर कोई है कि नहीं है? बताओ, कोई फर्स्ट टाइम वोटर? क्या सोच रहे हो चुनाव को? अभी तो कुछ नहीं। कुछ तो सोचा होगा तुमने। वोट डालने का टाइम आ गया है। फर्स्ट टाइम वोट दूंगा। फर्स्ट टाइम ना? हाँ। खुश हो इस बात से? हाँ बहुत खुश। वोट देने जरूर जाना। बिल्कुल जाऊंगा। और क्या सोच के जा रहे हो? आपके लिए क्या इशू है? सबसे मुद्दा कुछ तो सोच रहे होगे ना, क्या सोच के वोट डालना है? बेरोजगारी है नहीं है ऐसे। अगर कोई बच्चा मेहनत से पढ़ रहा है तो बेरोजगारी नहीं है। अगर वो खुद के लिए मेहनत कर रहा है तो फिर उसको राह मिल रही है, मंजिल मिल रही है। बेरोजगारी है उसके लिए जो मेहनत नहीं कर रहा है, रियलिटी जो है। ऐसे सबको हर तरह तरह का जरूरी है कि गवर्नमेंट जॉब ही सबको मिले। बहुत सारी तरह तरह की प्राइवेट जॉब भी हर एक तरह सेक्टर में सबको मिल सकती है। बेरोजगारी मुद्दा नहीं है। मुद्दा है कि आप चूज किसको कर रहे हैं, सही चूज कर रहे हैं कि नहीं, तरह तरह से का सवाल है। और इधर से कौन बोलना चाह रहा था? अब बोलिए। ये जो लोकसभा चुनाव है, ये यहाँ के बेरोजगारी के लिए, बेरोजगारी दूर कर सके, इसके लिए हम लोग वोट करेंगे। कोई है फर्स्ट टाइम वोटर जो बोलना चाहता है? फर्स्ट टाइम वोटर कोई? फर्स्ट टाइम आओ, आ गया, जल्दी आओ, बोलो भाई, क्या सोच रहे हो? क्या मुद्दा है? मुद्दा यही है कि रोजगार हम लोगों को मिलना चाहिए। रोजगार आपको लगता है सबसे बड़ा इशू? आप बताओ। रोजगार ही चाहिए। हम लोग तो वोट दे चुके हैं, मेरा तो हो चुका है बिहार से। और बेरोजगारी जो बढ़ती जा रही है। चलिए कुछ अन्य लोगों के पास में चलते हैं। पॉलिटिकल पार्टी के लोग भी उधर मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। आप लोगों की बात हो चुकी है, बताइए क्या मुद्दा है आप लोगों का? क्या सोच रहे चुनाव को लेकर? चुनाव बस इस बार मोदी का सरकार आना है। और क्यों? उन्होंने काम किया है। हमारे देवघर के विकास पुरुष जो है, इतना सारे काम लिए। यहाँ देवघर में एम्स लाए, हम लोग को कितना दूर जाना पड़ता था, सब कुछ यहाँ अवेलेबल है। इसलिए इस बार भी मोदी है मैम। यहाँ बहुत विकास हुआ है मोदी जी के नाम पर। यहाँ देश में एम्स आया है, देवघर गोड्डा लोकसभा में एयरपोर्ट आया है, सड़क, पानी, बिजली सब कुछ यहाँ सुव्यवस्थित रूप से चल रहा है। देश की जनता राम मंदिर के नाम पर वोट दे रही है, राम जी के नाम पर वोट दे रही है। बीजेपी से जुड़ी है। हर हर मोदी। यहाँ मोदी जी आएंगे और हम देवघर वासी यहाँ बहुत खुश हैं। मोदी जी जो डेवलपमेंट कर रहे हैं, या हमारे सांसद महोदय जो डेवलपमेंट हो रहा है हमारे देवघर में, तो हम सब बहुत खुश हैं। मैं लौट रही हूँ। कुछ और लोगों के बीच में चलते हैं। आप लोग बताइए क्या है सबसे बड़ा मुद्दा? क्या है इस बार चुनाव? सबसे बड़ा
बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। बेरोजगारी मुद्दा है पूरा भारत में। बेरोजगारी मुद्दा है और इस बार इंडिया का बेरोजगारी 400 का सिलेंडर 1100 में लेना पड़ रहा है और 1 महीना के लिए सस्ता कर दिया मोदी जी ने। हम लोग इसी पर लड़ रहे हैं। इंडिया 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 इंडिया। बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। बेरोजगारी बीप कंपनी से कितना चंदा लिया गया है? अगर आंतरिक मुद्दों को देखा जाए तो कुछ जगह परेशानी जरूर है, लेकिन बाहरी जो जितने भी मुद्दे हैं, चाहे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुरक्षा बढ़ गई है, दूसरे देश हमारी मान्यता को मान रहे हैं। मोदी के पावर को पहचाना जा रहा है ना, अभी देखा जा रहा है ना। मुद्दा ये है कि आज से 5 साल पहले जहां लोग हवाई चप्पल पहन के नहीं चल पाते थे, आज के दिन वहां से 14 ट्रेन चल रही है और हमारा यहाँ पे एम्स और एयरपोर्ट जैसा माननीय निशिकांत दुबे जी का प्रयास से सफल रहा। हमारे देवघर में मोदी जी के थ्रू प्लास्टिक पार्क, एम्स, हेलीकॉप्टर, ये सारा कुछ अवेलेबल कराया गया है। इसलिए बोलते हैं यहाँ पर हर हर मोदी, घर घर मोदी। किस तरह की इस गर्मी में आप देख रहे हैं किस तरह से चुनावी पारा चढ़ा हुआ है। दोनों पक्ष के लोग अपनी अपनी बात कर रहे हैं, लेकिन अब यहाँ से हम लोग रवाना होंगे झारखंड से एक बार फिर बिहार के लिए। चलते हैं पटना साहिब सीट के लिए।